जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आपको कक्षा 10 प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न संख्या 13वें का हल कराऊंगा। कह रहा है समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट के शिखर से देखने पर दो समुद्र जहाजों के अवनमन कोण 30 और 45 है। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। कह रहा है समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट। सबसे पहले तो समुद्र तल बना लेते हैं। मान लीजिए समुद्र तल है, आपको दिख रहा है ना। हाँ, और कह रहा है 75 मीटर ऊंची लाइट के शिखर। 75 मीटर लाइट बना देते हैं। 75 मीटर 75 मीटर लाइट, यहाँ पर हाउस रहेगा। लाइट हाउस के शिखर यानी शिखर ये हो गया से देखने पर दो समुद्री जहाज के अवनमन कोण, यानी पहला कोण कह रहा है अवनमन कोण 30 है। अवनमन कोण यानी ऊपर से नीचे देख रहा है। अवनमन कोण यानी ऊपर से नीचे देख रहा है। और अवनमन कोण हमेशा क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बनता है, तो उसके समांतर एक क्षैतिज रेखा बना देंगे। कितना है? कह रहा है 30। पहले कह रहा है 30, तो एकांतर कोण के थ्रू यह भी 30 हो जाएगा। और उसके बाद कह रहा है 45 बनता है, यानी कि ये पूरा आपका 45 बनता है। 45 बनता है, तो ये 45 बनता है। यहाँ से एक ले लेते हैं। अगर ये 45 है, ये बीच में नहीं है, तो ये 45 हो क्या एकांतर कोण के थ्रू यह भी 45 हो जाएगा। ठीक है, तो एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे, यानी ये जहाज इस जहाज के ठीक पीछे है, तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात की। यानी एक जहाज मान लीजिए इसे ए बी, अभी एक बार और समझ आते हैं, सी डी है। तो देखिए समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर, यानी 75 मीटर ये लाइट हाउस है कि अवनमन कोण 30 है, यानी कि एक अवनमन कोण 30 है, यानी ऊपर से नीचे देखा जा रहा है, तो अवनमन कोण 30 है। तो एकांतर कोण के थ्रू हमने 30 इसको भी कर दिया। और 45 है, यानी कि और यहाँ से देख रहा है पुनः नीचे देख रहा है 45 के कोण पर, तो इसका अवनमन कोण हमारे 45 हो गया। तो यहाँ एकांतर कोण के थ्रू यह भी 45 हो गया। तो कह रहा है यदि लाइट हाउस की एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो, यानी ये जहाज इस जहाज के ठीक पीछे है, ये जहाज डी जहाज सी जहाज के पीछे ठीक पीछे डी जहाज है, तो दूसरे ठीक हो तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, यानी सी डी के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो हमने इसकी दूरी x मीटर मान ली, सी डी की दूरी x मीटर मान ली, ये हमें ज्ञात करना है। तो दोनों त्रिभुज में त्रिकोणमितीय अनुपात लगा देंगे और आसानी से हमें हल कर देंगे। तो लिखेंगे माना दो जहाज़ों के बीच की दूरी, दो जहाज़ों के बीच की दूरी क्या है? सी डी को हमने x मीटर मान दिया, x मीटर माना। तो अब लेंगे त्रिभुज ए बी सी में, तो हम जानते हैं हमेशा टेन थीटा लेते हैं, और साइन थीटा और कॉस थीटा कब लेते हैं? जब कर्ण का मान दिया। तो कर्ण क्या होता है? समकोण के सामने। तो हमारे पास टेन थीटा 45 दिया है ए बी सी में, तो टेन 45। लंब क्या है हमारे पास? ए बी, और आधार क्या है? बी सी। तो टेन 45 का मान होता है 1, और ए बी का मान दिया हमारे पास 75,
तो BC का मान यहाँ से आ गया हमारे पास 75 मीटर आ गया। अब लिखेंगे त्रिभुज ABD में, लिखेंगे त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में। तो 10 का मान दिया है 30, थीटा का मान दिया है 30, तो क्या लंब हमारे पास दिया है AB और आधार है x प्लस BC। तो 33 का मान होता है 1/√3 और AB का मान हमारे पास है AB का मान है 75 और x का मान ज्ञात करना है और BC का मान अभी ज्ञात किए हैं हमने 75। अब तिर्यक गुणा कर देंगे तो x प्लस 75 बटा में बराबर 75√3, तिर्यक गुणा कर दिए x प्लस 75 हो गया और 75√3 हो गया। तो यहाँ से आ जाएगा, पक्षांतर कर लेंगे, x बराबर आ जाएगा 75√3 प्लस का पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 75। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई है 75, कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा √3 माइनस का 1। यही हमारा आंसर हो गया। तो लिखेंगे अतः दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी CD को x मीटर माना था और x की वैल्यू क्या है 75 ब्रैकेट में √3 माइनस का 1। ये हमारा आंसर हो गया। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्न संख्या 14वें के हल के साथ। नोट कर सकते हैं आसानी से।